हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। कोमल को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि उसने विनीत पर शक किया था, जबकि उसके और त्रिशा के बीच कुछ नहीं था। कोमल को इस बात का भी गिल्ट था कि उसने त्रिशा को थप्पड़ मारा था, पर अब वो पछतावा कर सकती थी और माफ़ी मांग सकती थी, और उसने ऐसा किया भी था। कोमल ने अपनी गलती मानकर त्रिशा से माफ़ी मांगी थी। विनीत बाहर गया था कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा और विनीत अपने बढ़ते कदम के साथ कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो। विनीत का इतना कहना था कि सामने से आवाज़ आई, सर, इंदौर की फैशन एकेडमी में 2 दिन बाद कंपटीशन शुरू होने वाला है और मैंने सुना था कि वहाँ फैशन डिज़ाइनर मनीष आने वाला है। मनीष का नाम सुनकर विनीत के चेहरे से चमक कहीं गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखने लगे थे। मनीष डिजाइनर के साथ साथ एक प्ले बॉय है जिसे सिर्फ लड़कियों को फंसाना आता है और उसे यूज करना उसकी यही पहचान है। विनीत ने बिना कुछ भी कहे कॉल कट कर दिया और अपने लंबे कदम भरता हुआ बाहर आया। फिर अपने फ़ोन पर से उसने मोहित को कॉल लगाया। मुंबई के एक अपार्टमेंट में सुबह का सवेरा हो गया था और ठंडी हवाएं खिड़की से कमरे में आ रही थी। वहीं एक चेयर पर बैठा शख्स के पास लैपटॉप था और वो लगातार कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रहा था, मानो उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो और वो अपने काम में इतना बिजी था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे, और ये कोई और नहीं मोहित था। मोहित ने मधु के रिजेक्ट करने के बाद अगले ही दिन मुंबई आ गया था और वहाँ रामचरण के साथ अपने बिजनेस में पूरी तरह से डूब गया था। उसे किसी भी चीज़ से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर एक खास चीज़ मोहित की ये थी कि उसने बात करना काफ़ी हद तक कम कर दिया था। मोहित के चेहरे के भाव अब काफ़ी शांत और ठंडे लग रहे थे। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो बीच बीच में कुछ याद कर कर परेशान दिखाई दे रहा था। मोहित अपने काम में व्यस्त था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। मोहित ने बिना फ़ोन की तरफ देखे कॉल रिसीव किया। फिर सामने से विनीत की आवाज़ आई, हेलो। मोहित ने हाँ कहा। यह सुनकर विनीत ने शांत भाव से कहना जारी किया, मैंने सुना है कि इंदौर शहर की फैशन एकेडमी में कंपटीशन है और वहाँ मनीष आने वाला है। मोहित, जो कि अभी भी अपनी नज़रें लैपटॉप पर गड़ाए हुए था और उसकी उंगलियां लगातार चल रही थी, ये सुनकर वो सहम सा गया। फिर वो अपनी जगह से उठकर विनीत की बात पर फोकस करने लगा और विनीत अपनी बात पूरी करते हुए बोला, खैर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उस दिन तुमने मेरे से इतनी सारी तैयारी मधु को छोड़ने के लिए की थी और उसे छोड़कर इतनी दूर चले गए हो, फिर भी तुम्हें उसकी हर खबर चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। असल में मोहित ने विनीत से ये कहा था। मोहित ने अपने ओठ कुछ बोलने के लिए हिलाए, पर उसने विनीत की सारी बातों को इग्नोर किया और फिर उसने कहा, क्या तुम्हें पक्की खबर मिली है? ये सुनकर विनीत ने जवाब दिया, हाँ, मुझे इस वक्त कॉल आया था। मोहित ने बिना विनीत से और बात किए कॉल कट कर दिया और फिर मोहित ने वहीं बेड पर बेढंग से अपना फ़ोन फेंक दिया। असल में विनीत ने मोहित से काफ़ी बार पूछा था कि मधु कहाँ गई और तुम इतने उदास क्यों हो। तब मोहित ने उस वक्त विनीत से ये कह दिया था कि मैंने मधु से कह दिया है कि वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सुनकर तो विनीत को उस वक्त यकीन नहीं हुआ था और उसने गुस्से से मोहित से पूछा था कि इतनी सारी तैयारी उसने सिर्फ मधु को अपने से दूर करने के लिए करी थी। ये सुनकर मोहित ने उस वक्त ज़्यादा बहस नहीं की थी और सपाट लहजे में ये बात कह दी थी कि मैं उसे सिर्फ अपने से दूर रख रहा हूँ, अपने दिल से नहीं। मोहित खिड़की के पास आ गया था और वो खिड़की से झांक रहा था। मोहित मनीष के बारे में पहले से जानता था कि वो कैसा इंसान है और कैसे लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। यही सोचकर मोहित के हाथ पैर मानो कांप से गए, क्योंकि मोहित मधु को अपने से दूर रख सकता था पर किसी और के साथ देख नहीं सकता था। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीमी आवाज में बोला, नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना होगा उसके पास। 2 दिन बाद फैशन कंपटीशन।
मधु चुपचाप अपने ही सोच में डूबी बैठी थी कि तभी उसे मानवी की आवाज़ सुनाई दी। मधु, सामने मोहित है। ये सुनकर मधु ने अपनी नज़रें ऊपर की। इतने में वेटर मोहित के सामने आकर खड़ा हो गया। जिसे मधु मोहित का चेहरा देख नहीं पाई, पर उसे अब वहाँ ऐसे ही बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो ऊंची होकर मोहित की तरफ देखने की कोशिश करने लगी और तभी उसे मोहित का हाथ दिखाई दिया। मोहित ने वही वॉच पहनी थी जो मधु ने उसे गिफ्ट की थी। ये देखकर मधु के चेहरे पर खुशी के बादल छाने लगे और इतने में वेटर भी मोहित के सामने से हट गया और जाने अनजाने में मोहित और मधु दोनों की नज़रें एक हो गई और दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। असल में मधु भोपाल से इंदौर आ गई थी और 3 महीने रात और दिन बस अपने करियर फैशन डिजाइनर पर ध्यान दी थी। ना किसी से बात करना, ना हंसना, बस चुपचाप रहना और किसी सोच में डूबी रहना। आज जैसे मोहित को देखी तो जो उसकी अब तक जान नहीं थी, अब नई जिंदगी मिली हो। मधु मोहित एक दूसरे को देखकर खड़े हो गए। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। 3 महीने और 4 दिन बाद आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसे देख पाना मुश्किल था। मधु की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इधर मोहित के लिए मधु को देख पाना एक ख्वाब के बराबर था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो सच में मधु है या फिर उसका ये ख्वाब है, पर वो अच्छे से महसूस कर चुका था कि सामने कोई और लड़की नहीं बल्कि मधु थी। कुछ पल यूं ही एक दूसरे के सामने देखते रहने के बाद दोनों ने अपनी आंखें झपकाना शुरू किया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को एकटक देख रहे थे, जिसे दोनों को अपनी आंखों में जलन महसूस होने लगी थी। मधु मोहित को देखकर सब कुछ भूल चुकी थी और दौड़कर मोहित को अपनी बाहों में भरना चाहती थी और उसने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए, पर वो रुक गई क्योंकि उसने मोहित के साथ रूपल को देख लिया था, जिसे देखकर वो घबरा उठी और उसके मन में काफ़ी सवाल उठने लगे। क्या मोहित और रूपल दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं? इतना सोचकर मधु ने अपने हाथों में पहनी वॉच की तरफ देखा। 12 बज रहे थे। ये देखकर उसका दिल मानो को चूर चूर कर रहा हो। उसे ऐसा महसूस होने लगा था और वो मोहित के साथ रूपल को देखकर काफ़ी बुरा फील करने लगी। इधर मोहित को एहसास हुआ कि मधु ने उसे छोड़ दिया था और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। तब उसकी भूरी आंखें दर्द से गिरने लगी थी और वो अपनी नज़र दूसरी तरफ करके बैठ गया। इतने में दोनों टेबल पर आइसक्रीम आ गई और मधु का मन भर आया था और उसके मन से सवाल उठने लगे थे। क्या मोहित मुझे इतनी जल्दी भूल गए? क्या मैंने मोहित को छोड़कर गलत किया? क्या मोहित ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ गए? मधु ये सब सोचकर परेशान हो रही थी कि इतने में मानवी उसके करीब आई और बोली, मधु, क्या रूपल और मोहित रिलेशनशिप में हैं? मधु का दिल दहल उठा और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मधु के मुंह से ये सब निकल गए, जिसे बोलकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी तेज आवाज़ में ये बोल गई है। मोहित और रूपल की भी नजरें मधु की तरफ चली गई और दोनों मधु की तरफ घूरने लगी, जिसे मधु झेप सी गई और उसने अपनी नज़र नीचे कर ली और रूपल ने मोहित से कुछ कहा, जिसे सुनकर मोहित की नज़र रूपल की तरफ हो गई और दूर खड़ी मानवी ने मधु से कहा, मधु, मुबारक हो, मोहित और तुम्हारी सौतन काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अब तुम मोहित से बिल्कुल फ्री हो। मधु ये सुनकर सामने की तरफ देखने लगी और मोहित को रूपल की तरफ यूं देखता देख अपने अंदर एक आग सी महसूस करने लगी और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने सोचा कि वो यहाँ से उठकर चली जाए, पर उसने आ रहे ख्यालों को वहीं जाने दिया और मोहित की तरफ देखने लगी। मोहित रूपल से कुछ कह रहा था और फिर उसने मुड़कर मधु की तरफ देखा तक नहीं। मधु बेचैन हो गई और उसका दिल चाहा कि वो एक बार उठकर मोहित से पूछे कि क्या रूपल और आपका कुछ रिलेशन है, पर वो आगे बढ़कर ये पूछ नहीं पाई और मानवी उसे एकटक सामने की तरफ देखता देख बोली, खैर ये सब जाने दो, वैसे भी मोहित ने तुम्हें नहीं, तुमने मोहित को छोड़ा था, अब उसे भूलकर इस आइसक्रीम को खाओ, ये पिघलने लगी है। मधु मानवी के छोड़ देने वाली बात सुनकर मानवी को घूरने लगी और उससे गुस्से से बोली, मैं ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं सिर्फ उससे दूर हुई हूँ, उसे मैं अलग नहीं हुई। मानवी मधु की बेवकूफ़ वाली बात सुनकर
घूरते हुए गहरी सांस लेकर बोली, अब मोहित अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तुम्हें अपने सामने दिख नहीं रहा, वो भी हमारी जज के साथ है। और मुझे लगता है कि मोहित रूपल के साथ पार्टी करने के लिए आया है। मधु को मानवी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो उठकर मोहित की तरफ बढ़ने लगी, पर वो मोहित तक पहुंच पाती इससे पहले मोहित और रूपल उठकर बाहर की तरफ बढ़ गए। यह देखकर मधु रुक गई और उसका बेचैन दिल किसी अनजान डर से तड़प उठा। मानवी मधु के पास आई और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोली, मधु, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था बर्बाद होना मोहित के लिए चुन लो, लेकिन उसे छोड़कर दूर मत जाओ। तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आती ना, अब हमेशा के लिए दूर रहो मोहित से। इतना बोलकर मानवी बाहर की तरफ जाने लगी और मधु मानवी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और मोहित से दूर रहने का गम उसे सताने लगा। दरअसल मोहित को ये जैसे ही पता चला कंपटीशन में 4 जजेस में एक मनीष भी आने वाला है और उनमें से एक रूपल भी थी और 2 अलग, जो मोहित रूपल को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए मोहित ने रूपल से मदद मांगी कि उसे भी अपने साथ कोई सेटिंग की मदद से शामिल करे, ताकि स्टेज पर जजेस के साथ मोहित भी रहे और मधु का ध्यान रख सके। इसलिए मोहित रूपल के साथ रूपल तो पहले आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब मोहित ने उसे सारी बात बताई तो रूपल मान गई और साथ में एक शर्त भी रखी कि जो मैं कहूँगी सब करना होगा। रूपल जानती थी ये कि मोहित मधु के लिए कुछ भी करेगा और वैसे ही हुआ। तकरीबन रात के 2 बज गए थे और मोहित लैपटॉप के सामने बैठा आज मधु को अपने सामने देखकर एक सुकून भरा महसूस कर रहा था। 3 महीने मधु उससे दूर थी और उसे 3 साल के बराबर लगे थे और वो मधु को उस वक्त अपनी आंखों में समाना चाहता था, पर मधु की घूरती निगाहें एक पल के लिए भी उसे दूर नहीं हुई थी। इसलिए मोहित ने फिर आंखें उठाकर देखा नहीं और वहां से चला गया। वो 3 महीने में कितनी नाजुक हो गई है, क्या वो ठीक से खाना नहीं खा रही क्या? मोहित ने अपने आप से सवाल किया, पर उसके सवाल का जवाब तो सिर्फ मधु दे सकती थी, लेकिन मधु से तो पूछ नहीं सकता था। अगली सुबह का सवेरा कंपटीशन की तैयारी लेकर आया था और आज फैशन डिजाइनर एकेडमी में काफ़ी चहल पहल थी, जिसे साफ नज़र आ रहा था कि काफ़ी लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और तैयारी काफ़ी की हुई है। इधर एकेडमी में पर्सनल रूम में मानवी मधु की डिज़ाइन की हुई ड्रेस देख रही थी कि कहीं कोई गलती तो नहीं, और वो मधु से बोले जा रही थी, लेकिन मधु कल की बात में अपने में ही खोई थी। मधु अपने ख्याल से बाहर आई और मानवी की तरफ देखकर बोली, हाँ बोलो, तुम क्या बोल रही थी? तुम्हें पता है रैंप पर वॉक करते वक्त कोई गलती नहीं करनी, बस मैं यही चाहती हूँ, बाकी सब मैंने तुम पर छोड़ा है। मानवी ने मधु को एक येलो ड्रेस दी थी जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और मधु ने इस ड्रेस में डायमंड से वर्क किया हुआ था, जिसे ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। पर मधु का कहाँ ध्यान कंपटीशन में था, वो तो बस कल रात की बात याद करके परेशान हो रही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया, फिर मधु मानवी बाहर आई। जब दोनों लॉबी से होते हुए हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, तब मधु ने वहाँ चल रही एक लड़की से दूसरी लड़की को कहते हुए सुना, वो भूरी आंखों वाला शख्स जो रूपल मैम के साथ आया है, वो क्या रूपल मैम का बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? ये सुनकर मधु रुक गई और उसके हाथों की मुट्ठियाँ भींचने लगी और वो ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर मुड़कर उस लड़की से बोली, रुक जाओ। वो दोनों लड़कियाँ रुक गई। फिर मधु दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई और तेज आवाज़ में कड़क लहजे में बोली, वो रूपल का बॉयफ्रेंड नहीं है, बिना कुछ भी जाने बात करना बंद करो, समझी तुम? वो लड़की मधु के इस तरह से भड़कते हुए देखकर बोली, एक मिनट, तुम इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे कैसे बोल सकती हो कि वो रूपल मैम का बॉयफ्रेंड नहीं है? और हाँ, अगर नहीं है भी तो इसमें तुम्हें क्या? मधु ये सुनकर बिना वक्त गंवाए बोली, मुझे क्या तो सुनो, वो मेरा हस्बैंड है, समझी तुम? ये सुनकर मधु को वो दोनों लड़कियां ना समझी में देखने लगी और फिर मधु पर हंसते हुए बोली, दिन में सपने देखना बंद करो, वह हैंडसम तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो सकता, वो कितना खूबसूरत है और फिर वो तुम्हें क्यों अपनी वाइफ बनाएगा? मधु का ये सुनकर जैसे खून खौल सा गया था और वो उंगली पॉइंट करते हुए आगे बढ़ी थी कि मानवी ने बात को संभालते हुए कहा,
सो सॉरी। मधु मजाक कर रही थी। वो तो बस सभी से आज मजाक करने की मूड में थी। और वो हैंडसम जो भी है, लेकिन मधु का हस्बैंड क्या बॉयफ्रेंड तक नहीं है। ये सुनकर मधु का गुस्सा मानो आसमान पर था और वो गुस्से से मानवी को देखकर कुछ बोलने वाली थी कि मानवी उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी और एक जगह पर जाकर मधु का हाथ छोड़कर गुस्से से बोली, मधु तुम पागल हो, क्या कर रही थी तुम? मधु ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मोहित मेरा हस्बैंड तो क्या बॉयफ्रेंड तक नहीं है? मानवी ने जवाब दिया, तो क्या मैं ये कहती कि मोहित तुम्हारा हस्बैंड है पर तुमने उसे छोड़ दिया और अब हस्बैंड होने के बावजूद भी तुम उसे एक अजनबी की तरह रहते हो? क्या मैं यही कहती उन दोनों से? मधु का गुस्सा शांत हो गया था और वो अपनी आंखें बंद कर दर्द महसूस करने लगी थी। असल में मधु ने अभी तक मोहित से डिवोर्स नहीं लिया था क्योंकि मोहित दूसरे दिन ही मुंबई जा चुका था और जब उसकी मॉम ने डिवोर्स लेने के लिए कहा था और डिवोर्स पेपर रेडी कराए थे, पर मधु की किस्मत अच्छी थी कि मोहित भोपाल छोड़कर जा चुका था। उस दिन मधु को एक उम्मीद की किरण मिल चुकी थी और दिव्या ने मोहित को भोपाल इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मधु अपना फैसला न बदल दे, फिर वो काफ़ी वक्त गुजर जाए, उसके बाद कुछ भी करके मोहित और मधु का डिवोर्स कराकर रहेंगी। पर ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। शाम का वक्त, कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला था और मधु घूमते हुए सोचे जा रही थी कि क्या आज भी मोहित रूपल के साथ रहेगा कि नहीं। इतने में मानवी उसे बुलाने आई, मधु चलो अब हमें बाहर जाना होगा और हमारी सीट में बैठना होगा। मधु ने पूछा, क्या इवेंट शुरू हो गया? बस 5 मिनट में होने वाला है। इधर मोहित भी अपनी चोर नज़रों से मधु की तरफ देख लिया करता, पर मधु इस बात से अनजान थी क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मोहित रूपल के साथ है तो उसे ही फोकस कर रहा है, जबकि ये गलत था। मोहित मधु की तरफ ही देखता, ना कि रूपल की तरफ। होस्ट बने एक लड़के ने बोलना स्टार्ट करती है, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी जानते हैं कि आज फैशन डिज़ाइनर कंपटीशन है जिसमें जो जीतेगा वह अगले पड़ाव में जाने के लिए तैयार रहेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम आपसे मिलाते हैं हमारे सारे जजेस से जो आज की शाम में 4 चांद लगाने वाले हैं। होस्ट ने सभी फैशन डिज़ाइनर के बारे में एक्सप्लेन किया जो वहाँ जीतने बैठे थे। मोहित को छोड़कर सारे जाने माने फैशन डिज़ाइनर थे जिनकी की हुई डिज़ाइन इंडिया में नहीं बल्कि बाहर कंट्री में भी मशहूर है। इधर मधु ध्यान तो बस मोहित पर था। इतने में एक लड़की रैंप करते हुए अपने जलवे दिखा दिए थे और उसको सभी जजेस ने 8+ पॉइंट दिए थे, जिसे उस लड़की का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर अब बारी थी किसी दूसरी लड़की की और उसे भी अच्छे खासे पॉइंट मिले थे और अब बारी थी मधु, यानी कि उसकी डिज़ाइन देखने की बारी थी, जिसे अब होस्ट ने कहना जारी किया, तो चलिए अब चलते हैं हमारी तीसरी न्यू मेंबर मिस मधु बंसल की और अब उनकी बनाई हुई खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आने वाली हैं जानी मानी मॉडल जिसके चर्चे यहाँ होना आम है। तो तैयार रहिए। इतना कहकर वो होस्ट फिर से वहाँ से चली गई और इधर मोहित के कानों में जैसे ये बात गूंजने लगी थी, मधु बंसल। बंसल तो मोहित का सरनेम है, तो क्या मधु ने मेरा सरनेम अभी तक हटाया नहीं है? तो क्या वो अभी तक मेरे नाम से जुड़ी हुई है? अगर उसे मुझसे दूर रहना था तो फिर क्यों वो मेरे नाम से जुड़ी हुई है? क्या चाहती है मधु? ये सब सोचकर मोहित का दिल मानो कुछ पल के लिए तेजी से धड़कने लगा था और वो अपने ऊपर मानो काबू नहीं कर पा रहा था। इधर मधु भी बंसल सर नेम सुनकर इतना तो समझ गई थी कि मोहित को शायद पता चल गया होगा कि मैंने उसका सरनेम अभी तक हटाया नहीं है। पर मधु इस बात से डरी हुई नहीं थी। वो खुश थी कि शायद रूपल के दिमाग में ये सारी बातें आए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं मोहित की अभी भी वाइफ हूँ। इतने में सारी लाइट ऑफ हुई। उसके बाद वो लड़की मधु की दी हुई ड्रेस पहनकर अपनी अदाएं बिखेर कर चल रही थी। उस लड़की ने येलो कलर की प्लेन मैक्सी ड्रेस पहनी थी और उस ड्रेस के नेक पर हार्ट बनाया हुआ था, जिस हार्ट में उसका गोरा बदन दिख रहा था और उस हार्ट के इर्द गिर्द व्हाइट डायमंड से काम किया हुआ था। मोहित ने उस मॉडल के चेहरे की तरफ नहीं देखा था, पर मोहित ने मधु की डिजाइन की हुई ड्रेस को बारीकी से देखा था, जिसे देखकर मोहित मन ही मन खुश हुआ। पर मोहित को एक ही चीज़ नहीं पसंद आई और वो थी हार्ट
जो कि काफ़ी कुछ शो कर रहा था और ये मोहित के अकेले की सोच थी, वरना बाकी सभी इस ड्रेस को काफ़ी गौर से देख रहे थे और इस ड्रेस को देखकर बस सभी के मुंह से यही लफ्ज़ निकल रहा था, वाह सो ब्यूटीफुल। बस यही लफ्ज़ निकल रहा था, कोई और नहीं। हॉल में तालियों की गूंज होने लगी थी। फिर सभी ने मधु के ड्रेस को भी काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे और सबसे कम मोहित ने दिए थे। मोहित ने सिर्फ 5 पॉइंट दिए थे, जिसे देखकर मधु का मन कर रहा था कि वो जाए और मोहित को 2-4 थप्पड़ लगाए और उसकी अकल ठिकाने लगाए। मधु मोहित की तरफ घूरने लगी, फिर वो पैर पटकते हुए बोली, मैं इसका जवाब तो मोहित से अच्छे से लेकर रहूंगी। आखिर भला कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। खैर अफसोस कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो मोहित को घूरे जा रही थी और वो अपनी भड़ास निकालने के लिए वो मानवी की तरफ देखकर बोली, इस मोहित की क्या प्रॉब्लम है। मोहित ने मुझे कितने कम रेटिंग दिए हैं, तुमने देखा। मानवी भी मोहित के कम रेटिंग देखकर मधु से बोली, हाँ मधु, पर क्या मोहित ने तुमसे बदला तो नहीं लिया ना, उसका प्रपोज जो तुमने ठुकराया था। मधु गुस्से से मोहित की तरफ देखकर बोली, हाँ पर उसे मुझे इतने कम रेटिंग देने की क्या ज़रूरत थी। मानवी ने चिढ़ते हुए कहा, मधु तुम जाओ और मोहित से पूछो कि क्यों उसने ये किया। मधु मोहित को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी और वो इसी सूझबूझ में थी कि होस्ट ने इतने में चुन चुन कर सभी डिजाइनर का नाम लेकर स्टेज पर बुलाया। जाहिर था कि कुछ लोग आउट होने वाले थे तो कुछ लोग जीतने वाले थे। देखना ये था कि कौन जीतने वाला था। तो चलिए अब शुरुआत है। कॉन्टेस्ट से कौन बाहर है और कौन अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ चुका है। सभी लोग स्टेज पर आए और लाइन बनाकर साथ में खड़े हो गए। इधर मोहित की नज़र एक पल के लिए भी मधु से हटी नहीं थी। वो एक टक मधु की तरफ देख रहा था। इनमें से 5 लड़कियां अगले पड़ाव के लिए चुन ली गई और इनमें से मधु भी थी। अब सब लोग जाने लगे और मधु मोहित के पीछे आई और लगभग थोड़ा तेज भागते हुए मोहित के काफ़ी करीब आ गई। मोहित के काफ़ी करीब आ गई, फिर रुकते हुए बोली, रुकिए। मोहित जो कि काफ़ी जल्दी में था, वो मधु के पुकारने से रुक गया और मधु की आवाज़ सुनकर मानो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। और मधु गहरी सांस लेकर मोहित की पेट की तरफ देखकर 2 कदम फिर आगे आई और बोली, आप मुझे सिर्फ 5 पॉइंट क्यों दिए, जबकि दूसरे सारे जजेस ने 8+ दिए थे। मोहित ने अपने आप को शांत किया, फिर अपने चेहरे पर एरोगेंट लाते हुए मधु की तरफ मुड़ा, फिर बिना इमोशन के बोला, क्या तुम इतने भी पॉइंट के काबिल हो। यह सुनकर मधु का तो हाल ही खराब था। आज उसने मोहित के चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन देखे जैसे उसके शादी के पहले था और वो अपनी आंखें बार बार झपकाती हुई मोहित की तरफ देख रही थी, मानो उसे मोहित की बात पर यकीन नहीं हो रहा हो। फिर मोहित ने कहना शुरू किया, मेरा मानना है कि तुमने नेक की डिज़ाइन काफ़ी डीप की है, जिसे देखने में बिल्कुल बकवास लग रही है। इतना बोलकर मोहित कुछ पल खामोश रहा। इधर मधु बकवास सुनकर वो अपने ओर चबाने लगी थी और उसे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि मोहित ने यही कहा है। मधु तो जैसे अपने सामने पहले मोहित को देख पा रही थी। मोहित ने फिर आगे कहना जारी रखा, अगर तुम्हें डिज़ाइनर बनना है तो पहले कटे हुए ड्रेस डिज़ाइन बनाना छोड़ दो। ये काफ़ी सारे डिज़ाइनर यही कर रहे हैं। और हाँ, अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो पहले अपनी सोच को बदलो और अपने डिज़ाइन ऐसे बनाओ कि सभी कहे कि ये काबिले तारीफ़ हो। इतना सब बोलने के बाद मोहित ने अपने कदम फिर आगे की तरफ बढ़ा दिए और मधु अपने बारे में ये सब सुनने के बाद वो तो जैसे उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकल रहा था। फिर मोहित पीछे मुड़कर जाने लगा और मधु मोहित को जाते हुए देखकर बिना मोहित की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, क्या आप और रूपल के बीच कुछ चल रहा है। यह सुनकर मोहित के कदम मानो वहीं रुके। पहले तो मोहित मधु की बात का तुरंत ही जवाब देना चाहता था कि नहीं, मेरा और रूपल के बीच कुछ नहीं है और तुम्हें यह सब किसने कहा, पर यह सिर्फ मोहित की सोच थी। वो मधु की तरफ देखकर बिना भाव से बोला, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं रूपल के साथ हूँ या फिर नहीं, और तुम्हें ये सब पूछने का हक नहीं है। इतना बोलकर मोहित ने अपने कदम तेज कर लिए और बाहर की तरफ चला गया। और इधर मधु को मोहित की सारी बातें सुनकर निराशा हो रही थी और उसे एक बेचैनी ने घेर लिया था और वो काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही थी, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मोहित ऐसे भी जवाब देगा। आखिर वो एक लड़की थी
और उसे मोहित के सारे सवालों ने अंदर तक हिलाने पर मजबूर कर दिया था। मधु ये सब सोचकर गहरी सांस लेकर अपने पैर पटकती हुई बोली, ये मोहित खड़ूस इतने कैसे बदल सकते हैं? क्या ये भूल गए हैं कि हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ? हाँ जरूर ये भूल गए हैं कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसीलिए ये रूपल के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि मोहित रूपल के साथ होंगे, हो सकता है कि मुझसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मधु सामने की तरफ देखकर ये सब बोल रही थी। इतने में मानवी वहां आई और मधु का हाथ पकड़ते हुए बोली, मधु तुम मोहित को किसी लड़की के साथ देखकर पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मतलब अकेली अकेली क्यों बड़बड़ा रही हो तुम? मधु मानवी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, मोहित ने मुझसे बहुत रूडली बात की, मतलब वो मुझसे काफ़ी रूडली बिहेव कर रहा था। मानवी ने आ भरते हुए कहा, मधु तुम मोहित को पहले से जानती थी कि वो किस तरह का इंसान है, फिर उसका ये बिहेवियर देखकर बुरा मानना कोई वजह नहीं है। तुम ये सब सोचना बंद करो और चलो, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। ये सुनकर मधु मानवी के साथ चलने लगी, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसने जो कुछ भी किया मोहित को छोड़कर वो सही की या गलत। मधु ने हमेशा से यही सोचा था कि शायद मोहित मेरे छोड़कर जाने के बाद किसी रिलेशन में नहीं आएगा, पर मोहित ने तो सिर्फ 3 महीने के बाद ही रिलेशन में आ गया, वो भी रूपल के साथ। ये तो मधु को कभी मंजूर नहीं था और वो मन ही मन तिलमिलाते हुए बोली, इससे अच्छा ये होता कि मैं मोहित के साथ रहती, उसे बर्बाद करके छोड़ती। असल में जब मोहित ने कहा कि कार पिकअप करने के लिए पहुंच रही है, तुम घर से बाहर निकलो, और मधु बहुत खुश थी और घर से जा ही रही थी कि दिव्या मधु को रोककर एक फाइल देती हैं पढ़ने के लिए। मधु कुछ समझ नहीं पाई और अपनी माँ से सवाल करती हैं, क्या है मॉम इसमें? इस पर दिव्या बस यही कहती हैं, तुम खुद पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। मधु जैसे जैसे फाइल पढ़ते जाती है वैसे उसको अपनी मॉम पर गुस्सा आ रहा था। दिव्या कहती हैं, अब देखना ये है कि क्या तुम मोहित से सच में प्यार करती हो या उसे बर्बाद करना चाहती हो। अगर तुम मेरी मानोगी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, वरना उसको कल ही रास्ते पर भीख मांगने की नौबत ना आ जाए पूरे परिवार को। मधु ये सुनकर बहुत डर जाती है और रोते हुए बोलती है, नो मोम, आप ऐसा कुछ मत करना, मैं वही करूँगी जो आप चाहती हैं। मधु अपनी मोम को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो जो कहती हैं वो करके रहती हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय, मोहित होटल में रुका हुआ था और आज मोहित ने मधु की पसंद का डिनर अपने रूम में ऑर्डर किया था, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो खुश भी नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर अब तक दिखती परेशानी अब न जाने कहीं खो सी गई थी और इसके बजाय उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था। मोहित वहाँ शांत बैठा हुआ था और खामोशी से सारी बातें याद करते हुए खाना खा रहा था। मोहित मधु के सारे शब्दों पर गौर करते हुए मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि मोहित ये तो समझ गया था कि आज मधु ने उसे जो भी कहा था तंज भरे शब्दों में बोल रही थी। उसकी जलन भड़ास उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। ये सब सोचकर मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो अचानक से कहीं मानो गायब हो गई थी और फिर उसके माथों की लकीरें साफ दिखने लगी थी और अचानक से मोहित ने खाना खाना बंद किया। उसके बाद वो उठकर बोला, अगर ऐसा था तो मधु मुझे छोड़कर नहीं जाती, फिर क्यों मधु ने मुझसे आज इतने सारे सवाल किए? क्या वजह रही थी मधु की? ये सब सोचकर मानो मोहित का सर भारी हो गया था और उसने आ रहे सारे ख्याल को अपने दिमाग से झटका। फिर वो अपने आप से कहने लगा, मधु की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी मुझे अकेला छोड़कर जाने की, ये डिसीजन उसका था, मेरा नहीं। फिर उसने क्यों सवाल किए मुझसे? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ मधु ही दे सकती थी, पर मोहित इन सारे सवालों में उलझने पर मजबूर हो गया था। अगली सुबह मधु सुबह से अपने रूम में अपने कमरे में थी। अगले हफ्ते आने वाले कॉन्टेस्ट की जो मधु अब मेहनत करके आगे आना चाहती थी। हाँ, मधु ये इसलिए जीतना चाहती थी क्योंकि उसे ताना मारना अच्छा नहीं लगा था, और तो और मोहित का उसके ड्रेस को बकवास कहना कहीं ना कहीं उसे परेशान करने के लिए काफ़ी था। अगर मोहित के अलावा कोई और होता तो शायद मधु उसकी बात दिमाग पर नहीं लेती, पर ये मोहित था, उसका प्यार उसकी डिजाइन को नापसंद करता था, ऊपर से उसके रेटिंग भी गिरा दिए थे। ये तो उसके लिए अच्छी बात तो नहीं थी। मधु काफ़ी डायमंड और वाइट नकली रोज लेकर एकेडमी के एक रूम में बैठी हुई थी
और नीचे उसके अपने बनाए हुए ड्रेस को बिछाया हुआ, और वो लगातार काम करते हुए मोहित के बारे में और उसकी की हुई बातें याद कर रही थी। जितना वो ये सब याद कर रही थी उतना ही मधु परेशान और उसके काम में फुर्ती भी आ रही थी। मधु काम कर रही थी कि मानवी ने दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मधु दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। यह सुनकर मधु उठी और दरवाज़ा खोलकर फिर से अपने काम में लग गई, और मानवी दरवाजे को एक हाथ से बंद कर मधु की तरफ देखने लगी। फिर उसकी नज़र मधु के बनाए हुए ड्रेस पर गई। मानवी की आंखें मानो झपकाना ही भूल गई थी, और वो अपना मुंह खोलते हुए बोली, मधु ये ड्रेस क्या तुम्हारे अगले राउंड के लिए है? मधु ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, ये मेरा उसके बाद वाले राउंड के लिए है। मानवी ने ट्रे वहीं नीचे रखी। उसके बाद मधु को डांटते हुए बोली, मधु तुम पागल हो गई हो, मतलब पहले दूसरे राउंड की तैयारी नहीं कर रही और तीसरे राउंड की तैयारी करने में लगी हो। मधु चिढ़ते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बाहर से एक लड़की ने दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, रूपल मैम आई हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ टिप्स देने के लिए, तो सभी को बुलाया है, तो तुम भी आ जाओ। मधु जो कि अपने काम में मगन थी, वो ये सुनकर मानो रुक सी गई। उसने जो वाइट फूल पकड़ा हुआ था, उसने उस फूल को पूरा मरोड़ दिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था कि तभी उसे मानवी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मधु चलो आज तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। मधु अपने आप को शांत करने लगी, पर उसका गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे अपने आप को समझाते हुए उठी, फिर बाहर की तरफ बढ़ गई। उसका हाल अभी बेहाल था और उसके दिल में एक जलन की चिंगारी जलने लगी थी। हॉल में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। काफ़ी लड़कियां चेयर पर बैठ गई थी और सामने एक चेयर पर मोहित बैठा था। रूपल ने एक ड्रेस लिए हुए देख रही थी। फिर मधु सबसे आगे वाली खाली चेयर पर आकर बैठ गई। उसकी गुस्से वाली काली गहरी आंखें मोहित की तरफ थी, पर मोहित ने अपनी चोर नज़रों से मधु की तरफ देखा जरूर था, लेकिन मधु पर फोकस ना के बराबर किया था, जिसे देखकर ही मधु का चेहरा लाल पीला हो गया और वो मोहित से अपनी नज़र हटाकर रूपल की तरफ देखने लगी। और रूपल सभी के आ जाने के बाद कहने लगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ डिज़ाइन सीखने की। तो मैं पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि जिसे याद नहीं रहता वे अपने फ़ोन की वीडियो ऑन कर ले। सभी ने यही किया और मधु का फ़ोन मानवी ने पकड़ा था और वो मधु से बोली, देखो मधु, हम फ़ोन में वीडियो तो बना रहे हैं, पर तुम्हें सामने की तरफ फोकस करना है कि कैसे ये रूपल डिज़ाइन बना रही है। मधु इरिटेट होते हुए बोली, प्लीज़ मानवी, इस वक्त तुम ना खामोश रहो ताकि मैं सामने फोकस कर सकूं। रूपल के समझाने से सभी लड़कियां काफ़ी इम्प्रेस हुई और हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। रूपल के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट छा गई और वो सभी की तरफ देखकर बोली, तो आप सभी को कैसी लगी ये डिज़ाइन? सभी ने चिल्लाते हुए उसकी वाहवाही की। फिर उसके बाद रूपल अपनी बात पूरी करते हुए बोली, मैं आप सभी को आने वाले दूसरे पड़ाव के लिए कुछ टिप्स देने आई थी और कुछ हद तक आप सब समझ गए होंगे कि अगला पड़ाव काफ़ी टफ होने वाला है आपके लिए। तो आने वाले पड़ाव में आपको एक आइडिया लेना है और खुद से डिज़ाइन किया हुआ ऐसा ड्रेस तैयार करना है जिसमें सिलाई बुनाई का काम ना हो, फिर भी वो पहनने के लायक हो। मानवी ये सुनकर सुन पड़ गई, क्योंकि रूपल काफ़ी बड़ी डिज़ाइनर थी और सभी को उसके तरह एक अलग आइडिया से चलना काफ़ी मुश्किल था। और वो मधु की तरफ देखते हुए बोली, मधु शायद तुम ये नहीं कर पाओगी। मधु जो कि सामने की तरफ देख रही थी, ये सुनकर उसे गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से मानवी की तरफ देखकर बोली, मानवी तुम्हें मेरे साइड लेने की बजाय बुरा बोलना है, मतलब कुछ भी, कैसी दोस्त हो तुम? मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मधु तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब ये भी नहीं था। मधु ने फिर गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम चुप रहो, वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मधु ने इतना बोलकर अपनी नज़र फिर से सामने की तरफ की। इतने में रूपल ने अपनी कारीगरी से बनाए हुए ड्रेस में कुछ पर्स और कुछ डायमंड लगा दिए थे, जिसे ड्रेस में 4 चांद नज़र आ रहे थे। सभी ने तालियां बजाई। उसके बाद लास्ट बात बोलते हुए बोली, सो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है,
किसी को उसकी बनाई हुई कारीगरी पर क्या शिकायत हो सकती थी। इसीलिए ये ख़त्म हुआ। उसके बाद हॉल से सभी जाने लगे और मधु थी कि वहीं ऐसे ही बैठी मोहित की तरफ देख रही थी। फिर मोहित भी रूपल के साथ नीचे उतरकर मधु को पूरी तरह इग्नोर करके बाहर जाने लगा और मधु को काफ़ी गुस्सा आने लगा था। उसे मोहित का ये इग्नोर करना ये देखकर मधु मोहित के पीछे जाने लगी। तभी मानवी ने मधु का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए बोली, मधु अब तुम्हारा मोहित के पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। मधु ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे एक बार मोहित से पूछना पड़ेगा कि वो इतनी जल्दी रिलेशन में आ सकता है। मानवी ने गहरी सांस ली। उसके बाद बोली, मधु तुमने मोहित को छोड़ दिया था, फिर तुम उसे इस तरह से सवाल नहीं कर सकती। अगर उसने तुम्हारे पूछने पर यह कह दिया कि मैं जो कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या, तो फिर तुम मोहित को क्या जवाब दोगी। मधु अब खामोश हो गई थी क्योंकि मानवी की बात तो सही थी। फिर वो मानवी के साथ चलने लगी। मधु का चेहरा मुरझा सा गया था, मानो वो काफ़ी गहरी सोच में डूबी हुई हो। इधर दूसरी तरफ बाहर जाने के बाद रूपल मुस्कुराते हुए बोली, तुमने देखा था तुम्हारी मधु का चेहरा, वो कितनी उदास लग रही थी। मुझे तो कुछ पल के लिए यही लगा था कि वो स्टेज पर आएगी और मुझे थप्पड़ मार देगी। यह सुनकर भी मोहित ने कोई रिएक्ट नहीं किया और खामोशी से रूपल की बात सुनता रहा। हालांकि मोहित की भी चोर नज़र मधु पर थी, फिर भी वो रूपल के सामने ऐसे जता रहा था जैसे कि उसे किसी भी बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मोहित ने फिर कार के मिरर की मदद से देखा कि मधु आ रही है, तो फिर वो रूपल से बात करने लगा और चोरी चुपके मधु की तरफ देखने लगा और मधु का दिल मानो टूट सा रहा था और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मोहित को किसी और के साथ, और वो भी वहीं खड़ी होकर मोहित को देखने लगी। दूसरी तरफ भोपाल में दिव्या अपने कमरे में बैठी थी और अतुल जी दिव्या के सामने गुस्से से बात कर रहे थे। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मधु को ये सब करने के लिए कहने की? तुम्हें पता भी है कि वो कितना प्यार करती है मोहित को। दिव्या ने गुस्से से कहा, वो मेरी बेटी है और मैंने उसके लिए जो फैसला लिया है वो सही लिया है। ये सुनकर अतुल जी ने तंज भरे लहजे में कहा, तुमने कितना गलत मधु के लिए किया है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर तुमने मधु को और तकलीफ दी तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मैं 2 दिन पहले इंदौर जाकर आया हूँ। उसका मोहित के साथ रहकर खिला हुआ चेहरा पूरा मुरझा गया था और उसका हमेशा से प्यार से बात करने का तरीका एक रूखेपन में बदल गया है और वो कितनी पतली हो गई है। तुमने एक बार उसे देखा है? दिव्या ये सुनकर मानो किसी सोच में पड़ गई थी और अतुल जी ने दिव्या पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, तुमने जितना मधु की ज़िंदगी संवारना चाहा था उतना ही तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और तुम एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। दिव्या गुस्से से उठ गई और चिल्लाते हुए बोली। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मोहित और मधु वापस से मिलेंगे कि नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।